कल हम लोगों ने यहाँ से ख़त्म किया था. I adopted tactics of line cunning, waiting till he alighted and approaching with a horrible stillness, striking with a sudden and terrible swiftness. आज हमें यहाँ से शुरू करना है. It was all in vain. He played with me openly and ostentatiously, like a skillful matador, finishing round an infuriated bull. It was all in vain. उसका पीछा करता है, मच्छर का मारने की कोशिश करता है. इन वेन का मतलब बेकार, सब बेकार. वो मार नहीं पा रहा था मच्छर को. ही प्लेड विद मी, कहता है वो मेरे साथ खेलने लगा. ओपनली, खुल कर, एंड ऑस्टेंटेशियसली मतलब शो करता हुआ. लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, ठीक उसी तरह से जैसे कि कोई बहुत ही तेज मेटाडोर होता है. मेटाडोर का मतलब बुल फाइटिंग में एक जो व्यक्ति होता है जो बुल को गुस्सा दिला करके उसको तंग करता है, तो उसको मेटाडोर बोलते हैं. और फाइनिशिंग का मतलब उसके चारों ओर चक्कर लगा करके उसको चिढ़ाना और उससे बच करके निकलना. तो जिस तरीके से एक स्किलफुल मेटाडोर फाइनिशिंग करता है एक गुस्से से भरे हुए बुल के चारों तरफ, ठीक उसी तरीके से ये जो मच्छर था मेरे साथ खेल रहा था. इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ. साफ था, ऑब्वियस मैंने साफ, कि वो एन्जॉय कर रहा था अपने आप में. दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज. रिपोज का मतलब होता है रेस्ट. यही वो कारण था, यही वो वजह थी जिसकी वजह से उसने मेरे आराम में दखल दिया था. ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, थोड़ा खेलना चाहता था वो. And what sport like being chased by this huge lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. मेरे साथ खेलना चाहता था, और इससे अच्छा खेल का क्या होता कि जो बड़ी सी भारी भरकम लंबरिंग विंड मिल जो क्रीचर है, यानी कि मैखोद यानी राइटर अपने आप को कह रहा है. विंड मिल हम सब जानते हैं, जिसको हम लोग पवन चक्की बोलते हैं. लंबरिंग मतलब भारी भरकम. अब वो मच्छर के सामने तो इंसान भारी भरकम तो दिखाई पड़ता है, तो ये इतना बड़ा सा जो एक क्रीचर है उसके द्वारा पीछा किया जाना, इससे अच्छा खेल क्या होता है. और यही क्रीचर हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद इतना अच्छा क्योंकि इसका तो खून पीता है. एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और इतना मजबूर दिखाई पड़ता है. एंड सो स्टूपिड, और इतना बेवकूफ़ दिखाई पड़ता है. ये सब किसके लिए आए हैं? हु टेस्टेड सो गुड, सीम्ड सो हेल्पलेस. ये राइटर ने अपने लिए यूज़ किए हैं सारे एडजेक्टिव्स. आई बिगेन टू एंटर इंटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो. मैंने उसको समझना शुरू कर दिया. ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट. वो केवल एक पतंगा नहीं रह गया, कीड़ा नहीं रह गया. ही वॉज डेवलपिंग इन टू ए पर्सनैलिटी. वो धीरे धीरे एक पर्सनैलिटी में, एक व्यक्तित्व में डेवलप होता जा रहा था मेरे लिए. एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज्ड द पोजिशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स. एक इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमत्ता जो इस कंपार्टमेंट के पोजीशन को चैलेंज कर रहा था बराबर की शर्तों पर. इक्वल टर्म्स माने वो हार मानने वाला नहीं था कि आप इंसान हो, आपने टिकट लिया है, मेरा भी पूरा अधिकार है, भले मेरे पास टिकट है कि नहीं. तो ये वही कहने की कोशिश कर रहा है, इस कंपार्टमेंट पर पूरा अधिकार दिखा रहा था वो. आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग. आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, मैं महसूस कर रहा था कि मेरा जो दिल है उसकी तरफ थोड़ा सा नर्म होता चला जा रहा है. एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और जो सुपीरियर होने का जो सेंस है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं इंसान हूँ, वो सेंस जो है, वो भावना जो है फेड हो रही थी, धुंधली पड़ रही थी. हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटिशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड. मैं अपने आप को उस क्रीचर से सुपीरियर कैसे महसूस कर सकता था जो इतना मैनिफेस्टली, इतना ओपनली, इतना खुले तौर पर मेरा मालिक है उस इकलौते कंपटीशन में जिसमें हम कभी इंगेज हुए. यानी ये कंपटीशन किसका है? तुम भागो तुम भागो. तो उस कंपटीशन में मेरा मास्टर की तरह काम कर रहा है, मैं उसको हरा नहीं पा रहा. वी एवर इंगेज्ड. वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन. क्यों ना फिर से उदार हो जाएं. मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन. उदारता और दया, ये दो
सबसे उच्च किस्म के गुण हैं इंसान के। एट्रीब्यूट मैंने गुण। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस क्वालिटी आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। इन दोनों गुणों को शो करते हुए, ये जो दो हाई क्वालिटीज़ हैं इंसान की, नोबल होना, वो मैग्नानिमस होना और मर्सीफुल होना, इन दोनों क्वालिटी को अगर मैं शो करता हूँ तो आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को वापस पा सकता हूँ। एट प्रेजेंट, अभी तो क्या है, एट प्रेजेंट आई वॉज रिडिकुलस फिगर, अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड रीज़न। इस समय तो मैं एक मजाकिया फिगर बना हुआ हूँ, एक ऐसी चीज़ बना हुआ हूँ जिसका मजाक उड़ाया जा सकता है, जिसकी हंसी उड़ाई जा सकती है। By being merciful, I could reassert the moral dignity of man and go back to my corner with honor. By being merciful, दयालु होकर के, I could reassert the moral dignity of man. मैं इंसान होने की जो moral dignity है, जो सम्मान है, नैतिक सम्मान, उसे reassert दोबारा प्राप्त कर सकता हूँ। And go back to my corner with honor. और सम्मान के साथ मैं अपने कोने पर जा कर के बैठ सकता हूँ पूरे सम्मान के साथ। I withdraw the sentence of death, I said, returning to my seat. मैं सीट पर वापस आते हुए कहता हूँ कि मैंने मृत्युदंड सुनाया था, मैं उसको वापस लेता हूँ, विड्रॉ करता हूँ सेंटेंस ऑफ डेथ। आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू, आई डू इट। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ और मैं तुम्हें करता हूँ। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट। मैंने अपना पेपर लिया और वो आया और उस पेपर पर बैठ गया। फूलिश फेलो, बेवकूफ़, आई सेड, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। तुमने अपने आप को मेरे हाथों में डिलीवर कर दिया, सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कॉर्प्स, नीटली सैंडविच्ड between an article on peace traps and another on the modesty of Mr. Hughes। ये जो पूरा है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको ध्यान समझना। आई सेट यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन माई हैंड। वो आता है और जिस न्यूज़पेपर को ये पढ़ रहा होता है उस पर आकर के बैठ जाता है। तो राइटर कहता है कि मुझे करना कुछ नहीं, पेपर में बैठे हो। तो ये जो दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, ये जो पूरा फ्रेज इस्तेमाल किया गया है, ये उस न्यूज़पेपर के लिए इस्तेमाल किया। दिस रेस्पेक्टेबल वीकली, सप्ताह में छपने वाला पेपर रहा होगा। ऑर्गन ऑफ ओपिनियन का मतलब जो एक राय देता है, जैसे कि पेपर में आर्टिकल्स लिखे होते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ किया है। उस पेपर को एक स्मैक देना है। जब किसी कागज़ या किसी चीज़ से किसी को धप्पे से मारते हैं तो उसको स्मैक बोलते हैं। और स्मैक कैसे, ऑन बोथ द कवर्स, ये दो उसके जो हिस्से होते हैं, दायां और बायां पेपर के, उन दोनों कवर में जो छपा है वो दो चीज़ें ये छपी हैं। पीस ट्रैप्स एक तरफ छपा हुआ और दूसरी तरफ द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज छपी हुई। ये दोनों आर्टिकल्स हैं। दोनों पन्नों में क्या करना है, तुम बीच में बैठे हो, मुझे ये दोनों कवर को धप्प से बंद कर देना है। एंड यू आर ए कॉर्प्स, तुम तुरंत एक कॉर्प्स का मतलब होता है कोई भी मरी हुई चीज़, यानी कि तुम लाश बन जाओगे, डेड बॉडी बन जाओगे। नीटली सैंडविच, बहुत ही साफ तौर पर सैंडविच बन जाओगे। सैंडविच समझते हैं हम लोग, दो ब्रेड के बीच में कुछ दबाते हैं तो उसको सैंडविच बोलते हैं। तो दोनों पेपर के दोनों हिस्सों के बीच में तुम दब जाओगे। और वो दोनों हिस्से कौन कौन से हैं पहले देख चुके हैं। दो आर्टिकल हैं, दोनों अलग अलग पन्नों में, दाएं बाएं पन्ने में छपे हैं। एक आर्टिकल का नाम पीस ट्रैप्स है एंड दूसरे आर्टिकल का नाम द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। कुल मिलाकर के वो ये कहना चाहता है कि अगर मैंने दो पेपर के दोनों पन्ने बंद कर दिए तो तुम उन दोनों पेजेस में बंद होकर के, दब करके, सैंडविच बन करके मर जाओगे और एक डेड बॉडी में तब्दील हो जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें माफ़ किया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट। और मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूँगा कि जब ये बड़ा जानवर कुछ कहता है तो उसका ये मतलब होता है, यानी जो वो कहता है वो करके दिखाता है। आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद कल ख़त्म हो जाएगा ये। थैंक यू।